श्री राम जय राम श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री रामचंद्र मानस। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन निषुमन बेट जरि लगाए। राम कहा सेवकन बुलाई पर तुम सक नयन बाबहु जाई। अवधपुरी में बहुत से सुंदर सजाई गई देवताओं ने पुष्पों की वर्षा झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन सहत जन धाये सुगरे वाद तुरंत अनवाए। उन्हीं करुणा निधि भरत अहंकारे निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान ने वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादियों को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अन हवाए प्रभु तीन ही भाई भगत बचल कृपाल रघुराए। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोटि सकहीं न गाई। तदंतर भक्त वंशल कृपया कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी को तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता को वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विवराए गुरु अनुशासन मागी नहाए। करिमय जन प्रभु भूषण साजे अंग अनंग देखे सचलाजे। श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु आभूषण धारण किए। उन्हें सुशोभित हमको देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन साधर जानकी भजन तुरंत कराई। दिव्य बसन वर भूषण अंग अंग सहज भुलाई। इधर सासुओं ने जानकी जी के आदर के साथ तुरंत ही स्नान कराए। उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभित रमारो बेगुन खानी। और देख मात सब हर सह जन्म सुफल निज दाता जानी। श्री राम जी की बाईं और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनो खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़े विमान आए सब सुर देखन सुख चंद्र। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पंछीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवताओं आनंद कंद भगवान के दर्शन करके लिए भगवान दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बोले के मुनि मैंने अनुरागा तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम से जसोभरनी न जाई बैठे राम त्रिंजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सूत समेत रघुराई पेकी पैर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तगदी जन पुकारे नव सुर मुनि जय जयंती पुकारे। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों को समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। भरतम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा पूनी सब विप्रन आयुष दिन्हा। सूत बिलोकी हर्षि महदारी बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों की राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी।
विप्र बलिदान विविध विधि दिन जाचक सकल जाचक किन है सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन सूधूमि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव बिंद विभाज विपुल गंधर्व किन्नर गावई नाचई अवचरा बिंद परमानंद सुर मुनि पावई। भरतादि अनुज विभीषणा गंधर हनुमान आदय समेत ते जय छत चाम चर व्यंजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं के झुंड नाच रहे हैं, देवताएं मुनि और परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए बहुत सुशोभित है। श्री सहित दिन करे बस भूषण काम बहु छवि सोहाय नवे मुंदर बर गाति अंबर पीत सुर मन मोहन। मुक्ता गंधादि विचित्र भूषण अंग अंगहि प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर भोजय धन नर निर्कतीजे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं को मन को मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह समाज सुख कहत न बनाई सगे पर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पंछी राज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं और उसका आनंद केवल महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सूरज निज निज धाम बंदी वेद वेद तब आए जहाँ श्री राम। प्रभु सब देवताओं अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब घाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किनयति आदर कृपया निधान और लखे उनका मर्म कजो लगे करन गुणगान। कृपया निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय 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 गुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंद्रादि प्रचंड निश्चर परवल खल भुज बल अवतार नर संसार भार बेजम्बे दारुण धूख दहे। जय पंथपाल दयाल प्रभु संजीव शक्ति नाम। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों की अपनी भुजाओं से बल से मार डाला है। दयालु, हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब भीष्म माया बस सूरासुर नाग नर अंग जगहरे भव कंद ब्रह्म तमीत दिवस निश काल कर्म गुण नी भरे। जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविंद सूख दे निर्वे भव भेद छेदन दक्ष हम कहूँ रच राम नमामहे। हे हरे, हे हरे, आपकी दुस्तर माय के वंशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल के कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। उनके वंशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अवगावन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ,
इनमें से जिनको आपने कृपया करके कृपया दृष्टि से देख लिया है वे माया जनित तीनों प्रकार के रूपों से छूट गए हैं, छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रमिकों के काटने में कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जो ज्ञान मान विमत तब भव हरणि भक्ति ने आदरी, हे पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखते हरि। विषवास करी तब आस परि हरिदास तब जे होई रहे, और जप नाम तब बिनु श्रम मत रही भवनाथ सो समारा में। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान से विश्व रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है, हे हरि, उनके देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाती हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं, ऐसे हम आपका स्मरण करते हैं। जय चरण शिव जय पूजर जसोग परिश्रम निपति नितरी नक निरगता मुनि बंदी का त्रिलोक पावन सुर सही। जब जकुलेश अंकुश कंज जोत बन फिरंत कटक कीन लहे, पंद कंज दृंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे तथा जिन चरणों की कल्याण रूपी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों की नख से मुनियों के द्वारा बंदित त्रिलोकियों के पवित्र करने वाले देवनंदी गंगा जी निकली, और ध्वजा व्रत अंकुश और कमल के इन चिन्हों से युक्त की चरणों में वन में फिरते समय कांटे चूक जाने से घटे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अब ते एक मूलामनारे तरुतवचारे निगामगम बने कंदा सांग पंच विषयन एक पर्ण सुमन घने। हल जोगल बेरे कटो मधोर बेली अकेले जहीं आसिंद रहे, अल्लावत कुलवत नवल नित्य संसार बिटप नमाम है। वे शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल्य वाक्य प्राकृतिक है, जो प्रभाव रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएँ 6 तने 25 शाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी की आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप को विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्मा अजमुन भगवान मन पर धावाई, एक रहूँ जानहु नाथ हम तब सगुण जसन जगाओ। करुणातन प्रभु सद्गुणाकर देव यह पर मांगही, अन्न वचन कर्म विकार तरी तव चरण हमें अनुरागी। ब्रह्मा जन्मा है जैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु के सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत विद नहीं बिनत के नहीं उधार, अंतर ध्यान भय पूर्णि गए ब्रह्मा। वेदों ने सबको देखते यह श्रेष्ठ वृत्ति की फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा लोग चले गए। बंदन सुनुम संभो सब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गदा गद गिर जा पूरित फुल केसरी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर जी थे और गदागद वाणी से प्रस्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया।
जय राम रमामन समन भवताप भयाकुल पाहि जन अवधेत सुर सर में सबियो सुर नागत भाग मांगत पाहि प्रभु। हे राम, हे रामारमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले आपकी जय हो। आवागन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए, इस सेवक की रक्षा कीजिए। अवधपुरी हे जयताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हे मैं शरणागत के आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु की रक्षा कीजिए। दशाशिष भी आसन विष भुजाएं कृत दुरी महामहि भूरि रजा रचनानि जटिल पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी पर सब महान रोगों को कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। नई मंडल मंडल चारुदर दृश्य सायक जापन संत बरे मदमोह माया ममता रजनी तम पुज दीवा कर तेज हनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस के धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार रूपी समूहों को नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। मन जात की रात ने बात किए मृग लोग भोग सरे नहीं हति नाथ नाथ पाही हरे विश्यावन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप का तापक हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विश्व रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। भव रोग वियोग लोग आए भजवै निरादर के फले भव सिंधु अंगाल पर नरते पद पंकज प्रेम न जय करते। लोग बहुत से लोगों और वियोग को दुखों से मारे हुए हैं। ये सबको चरणों का निरादर फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हुए अनाथ भव सागर में प्रेम है। अति दीन मलिन दो के नीत जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अविलंब भंगत कथा जिनके प्रिय सत्यनंत सदा तिनके। जिनके आप चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनके संत और भगवान सदा ही प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मादा तिन्हें के सम वैभव भावी कदा। सवे सेवक हो तुम दाम ने त्यागत जोग भरो सदा। उनमें न राग शक्ति है न लोभ न मान है न माद। उनके संपत्ति सुख और विपत्ति दुखों समान है। इसी से मुनि लोग यह साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर रे मिलिए पद पंकज सेवत सुदहिए। सममाने निरादर आदर ही सब संत सुखी विचर नहीं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भ्रुग भजे रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रुचि कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर मैं जय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे श्री हरि, आपकी नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोगों की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपया परमानदर प्रणामामि निरंतर श्री रमण। रघुनंदन कह रुद घन महिपाल विलोकन दिन जन। आप गुणशील और कृपया के प्रमुख स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरम सुख दुख राग जैसा जीव वृंद समूहों को नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार 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 बर मांग हर सह देव श्री रंग। कंद सरोजन पायनि भगति सदा सत्य संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों की सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मण,
लक्ष्मीपति हर्षित होकर मुझे यही कीजिए। धरण्य उमापति राम गुण हर सही गए कैलास, तब प्रभु कपने दिवाए सब वेदे सुख प्रदिवा। श्री राम चंद्र जी ने गुणों को वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कहता भावनी, त्रिविंद ताप भव भव दागनी। महाराज कर शोभ अभिषेका, सुनत लहि नर भिड़ते विवेका। हे गुरु जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के तपों को और जन्म मृत्यु के दैक नाश करने वाली है। महाश्री रामचंद्र जी के कल्याण रूपी में राजा अभिषेक का चरित्र नित्य काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे काम नर सु नहीं जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहे, यत काल रघुपति भूर जान। और जो मनुष्य संभ काम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत्यकाल में श्री रघुनाथ जी की श्रम धाम को जाते हैं। सुने विमुक्ति बिरत यरु विषैल, भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, सुमित बिलास त्रासत कहरनी। जिसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय की सुनते हैं, वे क्रम से भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पंछीराज विरोध जी, मैंने आपकी बुद्धि को पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन किए हैं, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय